Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from the Department of Automobile Engineering, Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, is welcoming you all 5th semester Diploma Engineering students in the subject class of 505 Industrial Engineering. आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। प्रोडक्टिविटी चैप्टर में जो कंटेंट है उसमें पहले नंबर पर आता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन एवं उत्पादकता को जानना, सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादकता का महत्व एवं उसके लाभ, वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के तरीके, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कारक, और अंत में हम प्रोडक्टिविटी साइकिल या उत्पादकता चक्र के बारे में जानेंगे। तो पहले नंबर पर है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर इनके बीच में अंतर के रूप में टेबुलेटेड फॉर्म में बताया गया है। इसमें हम यदि देखें कि एक इंडस्ट्री है जो कि 40 यूनिट्स पर डे बनाती है, उसका कोई प्रोडक्ट है जिसको कि वो 40 यूनिट्स पर डे बनाती है, तो ये 40 यूनिट्स पर डे बनाने का काम हुआ परम, मतलब एक एब्सोल्यूट टर्म हुई, परम टर्म हुई, जबकि इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। जबकि यदि हम ये तुलना करें कि एक्स कंपनी है जो कि 40 यूनिट्स पर डे बनाती है और वाई कंपनी है जो कि 50 यूनिट्स पर डे बनाती है विद द सेम इनपुट दोनों का सेम है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सापेक्ष टर्म में कर रहे हैं, दो कंपनी एक्स और वाई की तुलना कर रहे हैं। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, मैंने बोला इनपुट कांस्टेंट है, तब आप इससे समझ गए होंगे कि प्रोडक्टिविटी एक सापेक्ष टर्म है, रिलेटिव टर्म है, जो कि रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट होता है। एक्स कंपनी 40 यूनिट्स पर डे और वाई कंपनी 50 यूनिट्स पर डे, इसका मतलब वाई कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। जबकि हम इसी चीज़ को प्रोडक्शन में लें तो एक्स कंपनी 40 यूनिट्स पर डे बनाती है और वाई कंपनी की हम बात नहीं कर रहे थे। दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है, आपने देखा 40 यूनिट्स पर डे, यानी हम ये संख्यात्मक रूप से बोल रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन में क्वांटिटी को महत्व दिया जाता है। यदि आपको सुधार करना है तो आप 40 यूनिट्स टारगेट को बढ़ा देंगे, 44 कर देंगे, 45 कर देंगे। जबकि प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता में हम गुणवत्ता की बात करते हैं, क्वालिटेटिव एटीट्यूड रहता है कि हम कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। पॉइंट नंबर 3 पर है कि हमारा जो ध्यान रहता है प्रोडक्शन में वो मशीन पर रहता है, मशीन ओरिएंटेड होता है कि मशीन हमारी सही तरीके से चलती रहे, उसका मेंटेनेंस सही रहे, उससे हमें आउटपुट मिलता रहे। जबकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में ये मेन ओरिएंटेड होता है कि जो मेन वहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो संतुष्ट रहें, सेटिस्फाइड रहें और हाईली मोटिवेटेड रहें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हैं। एक और चौथा मैं बताता हूँ जो इस टेबल में नहीं है कि प्रोडक्शन का काम देखने वाले इंजीनियर्स को प्रोडक्शन इंजीनियर कहा जाता है, जबकि प्रोडक्टिविटी को देखने वाले इंजीनियर्स को इंडस्ट्रियल इंजीनियर कहा जाता है। तो ये अब आप इस स्तर पर आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत क्लियर कट डिफरेंस है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन एब्सोल्यूट टर्म, क्वांटिटेटिव और मशीन ओरिएंटेड, जबकि प्रोडक्टिविटी जो है इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, क्वालिटेटिव और मेन ओरिएंटेड। यहाँ पर मेन और मशीन जो है वो हमारे इनपुट हैं, एम्स, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अब दूसरे नंबर पर आता है सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादकता का महत्व एवं उसके लाभ। तो इसमें बहुत क्लियर अपन देखें यहाँ पर तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि प्रोडक्टिविटी इम्प्लीज, यानी उत्पादकता का तात्पर्य जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, यानी हमारे मन के विचार को बनाना है, मन की वृत्ति के विकास को बनाना है, जो कि सतत रूप से कांस्टेंट दर से किसी कार्य को करने में, उत्पाद को बनाने में या सेवाएं प्रदान करने में, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर क्या है, अपने आउटपुट हैं। हम या तो प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस देते हैं या किसी भी हम
जनरल लाइफ में अपने कार्य को करते हैं उनको बेहतर, बेटर, सस्ता, चीपर, सुगम, इजियर, शीघ्र, क्विक, आसान, सिंपल और सुरक्षित तरीके या सेफ तरीके से बना सकें। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि हम तभी दूसरे से बेहतर, सस्ता सामान या प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं, जबकि हम जो वहाँ पर वर्क करने वाले वर्कर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो कांस्टेंट रूप से डेवलपमेंट ऑफ उनका माइंड एटीट्यूड हो कि जो सतत रूप से उसको बेहतर बनाए। तो ये उत्पादकता का मतलब है। अब इसको यदि हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो मैथमेटिकल टर्म में आप देखेंगे इसको बताया गया है उत्पादकता सूचकांक के द्वारा, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स के द्वारा, जो कि रेशो होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था प्रोडक्टिविटी के पहले डेफिनेशन कि इट इज़ अ रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, निर्गम का आगम से अनुपात है। हम इन जनरल बात करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू इफ़िशियंसी। जब हम किसी इंजन की इफ़िशियंसी निकालते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट की बात करते हैं, बट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इनपुट अपॉन आउटपुट जो है वो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें आउटपुट है या तो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, जबकि इनपुट में जो नीचे दिया गया एम्स, जो हमने 6 एम पढ़े थे, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, मार्केट, लाइक दिस और मेथड्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैथमेटिकली आप प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी इंडेक्स के द्वारा बता सकते हैं। यदि हम इसके बारे में और जानें तो अगला बिंदु जो हमारा है वो है कि यह प्रभावशीलता का परिमाण है, डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस है। किसका? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। जो भी मैनेजमेंट है वो कितनी इफेक्टिव है, वो किस चीज़ में इफेक्टिव है? यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस बेस्ट प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट एंड टाइम, यानी कम से कम लागत में और कम से कम समय में बेहतर प्रोडक्ट दे सके। और वो हमें तब मिल सकता है जबकि हम अपने इनपुट का अनुकूलतम उपयोग करें, बेटर यूटिलाइजेशन करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, तब जा कर के हमको मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है कि हम इसको दूसरे शब्दों में भी इस प्रकार से कह सकते हैं कि इट इज़ द बैलेंस बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इनपुट 6 M's दैट विल गिव द हाईएस्ट रिजल्ट, जिससे हम उच्चतम परिणाम ले सकें फॉर द लोएस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास के साथ। और आगे देखें अपन, हम इसकी जब गणना करते हैं प्रोडक्टिविटी की तो हम इसको पार्शियल प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मेन की करें हम, तो मेन जो आउटपुट दे रहे हैं डिवाइडेड बाय हम कितने मेंस लगा रहे हैं या हम मटेरियल लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? प्रोडक्टिविटी ऑफ मेन, प्रोडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, प्रोडक्टिविटी ऑफ मेथड्स। तो इस तरीके से हम, यदि हमको टोटल प्रोडक्टिविटी चाहिए हो तो हम ये पार्शियल प्रोडक्टिविटी जितनी भी हमको मिलेंगी इनको हम सम कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा आउटपुट अपॉन सारे एम का इनपुट। तो ये पार्शियल प्रोडक्टिविटी के द्वारा भी हम टोटल प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, क्योंकि टोटल प्रोडक्टिविटी गणना के लिए हमें हर इनपुट को ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें यदि हम एग्जांपल्स देखें तो हम ये सभी जानते हैं कि अपने अपने घरों में जो माताएं बहनें हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो बेहतर प्रोडक्टिविटी देती हैं। प्रोडक्टिविटी को यदि हम देखें यहाँ पर तो वो जो भी सामान उपलब्ध है उसका ऑप्टिमम यूज़ करके, मसालों का ऑप्टिमम यूज़ करके और बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं या पूरे घर को चलाती हैं। ये आप देखिएगा प्रोडक्टिविटी का सबसे बेहतर लाइव एग्जांपल है, यानी कि हम इसको अपनी लाइफ में भी लगा सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, आपके किसी सब्जेक्ट में मान लीजिएगा कि 50 नंबर आए हैं और आपको उनको 60 या 65 तक पहुंचाना है, तो ये भी क्या होगा कि आप भी वही हैं, किताबें भी वही हैं, और लेकिन आपका इनपुट जो है वो आप 65 नंबर ला रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि हमको नट बनाना है, हेक्सागोनल नट, तो वो आप सर्कुलर बार से भी बना सकते हैं, हेक्सागोनल बार से भी बना सकते हैं। लेकिन यदि आप हेक्सागोनल बार यूज़ करेंगे तो आपको सर्कुलर बार को मतलब मिलिंग मशीन पे बार बार हेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। दूसरा ये है कि यदि मान लीजिएगा कटिंग टूल आप यूज़ कर रहे हैं, उसके आप मटेरियल को इम्प्रूव कर दें जिससे कि उसको रीग्राइंडिंग में समय बढ़ जाए, तो आप उसी टूल से पहले जो मशीनिस्ट 90 जॉब्स पर डे बना रहा था वो आप 150 जॉब्स बनाने लगा है।
150 जॉब्स पर डे बनाने लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो यहाँ पर हमने इस पूरी स्लाइड में ये देखा कि सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की मीनिंग क्या है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसका हमने मैथमेटिकल यहाँ पर देखा कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे बता सकते हैं। इसके बाद हमने इसके बिंदु पढ़े कुछ और आखिरी में हमको ये पता लगा कि हायर प्रोडक्टिविटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में हम देखें, हमने बोला कि प्रोडक्टिविटी हायर करना है, बट उसको कैसे करें, हाउ वेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। तो इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब है कि हमने देखा था आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आप आउटपुट को बढ़ाएंगे, निर्गम को बढ़ाएंगे तो आपकी अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप इनपुट को कम करेंगे तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या हम यहाँ पर देखें कि इनपुट और आउटपुट दोनों को बढ़ाएं, लेकिन आउटपुट को ज़्यादा बढ़ाएं एज कंपेयर टू इनपुट, तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे पहले वाला एग्जांपल देखते हैं हम कि आपने 40 पीस पर डे बना रहे थे, लेकिन अब आप उसी इनपुट में 50 पीस बनाने लगे, तो मतलब आपने क्या किया, आउटपुट को बढ़ा दिया। दूसरा वाला देखें कि आपने 40 पीस बना रहे थे, लेकिन इनपुट जो आप यूज़ कर रहे थे, सपोज़ 1000 रुपये उपयोग कर रहे थे, तो 1000 रुपये में 40 पीस बना रहे थे। अब हम क्या करें कि 40 पीस 800 रुपये में बनाने लगे। इनपुट को हम रुपीज़ की टर्म में ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पीस आप वही 40 बना रहे हैं, लेकिन पहले आप इनपुट क्या ले रहे थे, 1000 रुपये, वही आप अब 800 रुपये में बनाने लगे। यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप 40 की बजाय 60 पीस बढ़ाएं और 1000 की जगह केवल 1200 में, तो 60 पीस बनाने लगे और आपने दोनों को बढ़ाया, 40 को 60 कर दिया आउटपुट को, और इनपुट को आपने 1000 से 1200 रुपये कर दिया, तो भी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन ये मेरा समझाने का था। अब इसमें इनपुट को घटाना कैसे है, इस पर हम ध्यान दें। तो इनपुट बेसिकली होता है आउटपुट प्लस लॉसेस। तो हम लॉसेस को कम कर देंगे तो इनपुट हमारा कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेस्टेज या लॉसेस को कम कर दें तो हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा, और आउटपुट वही रहे भले ही, तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इन जनरल ये तरीके हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के, बट अब इन तरीक़ों को हम कैसे अप्लाई करें। तो हम चलते हैं बहुत पुराने ज़माने से, जहाँ पर कि हाथों से काम होता था। हाथों से काम होता था तो आप देखते थे कितना स्लो होता था। बैलगाड़ी से चलते थे हम, बहुत समय लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में। तो सबसे पहले हुआ मशीनीकरण या मैकेनाइजेशन। मतलब क्या आया, मोटर आई और रेल आई। इसके कारण आपने देखा मशीनीकरण के कारण आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचने लगे। यही हमारे प्रोडक्शन में भी हुआ। पहले जो हम यूज़ करते थे हैंड, अपना मैनुअली बनाते थे कोई भी प्रोडक्ट, अब हम उसको बनाने लगे मशीनों से। तो आपने देखा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कम समय में कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आपको मिलने लगा। उसके बाद फिर हुआ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हमने मशीनें जो थी उसमें टेक्नोलॉजी के कारण इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे कि पहले केवल मैनुअल आपकी लेथ मशीन होती थी, अब आपने उसमें क्या किया मैनुअल में, कि आपने उसमें ना न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड कर दिया उसको, तो एनसी मशीन हो गई। तो ये क्या लाया, आधुनिकीकरण। इसके कारण क्या हुआ कि ऑपरेटर जो है आपका, वो 4 की जगह 2 ही लगने लगे जो केवल प्रोग्रामिंग करते थे। तीसरे नंबर पर आया कंप्यूटराइजेशन या कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटरीकरण का फ़ायदा देखिएगा आप, इस कोविड में देखिएगा आप कि सारे काम चल रहे हैं, हम यहाँ पर क्लास भी ले रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटरीकरण के कारण है। यानी कि हमारा आउटपुट बना हुआ है, हम भले ही दूर हैं लेकिन हम कर रहे हैं। तो कंप्यूटराइजेशन से क्या हुआ, अगर हम मशीनों की बात करें तो पहले मैकेनाइजेशन हुआ, इसके बाद में न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड हुआ एनसी मशीन्स, फिर हो गया सीएनसी मशीन यानी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। पहले आपके 6 आदमी लगते थे, फिर मशीनीकरण के कारण आपके 4 लगने लगे, फिर मॉडर्नाइजेशन के कारण आपके 3 ऑपरेटर लगने लगे, और कंप्यूटर ने तो एक ही ऑपरेटर से आपका काम कर दिया। नो डाउट इनमें आपका इनपुट भी बढ़ रहा है, लेकिन इनपुट के साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है। और आगे आने वाला ज़माना जो हम देख रहे हैं, रोबोट जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बनावटी बुद्धिमत्ता, वो तो आदमी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इन साधनों का उपयोग करके मशीनीकरण के द्वारा, मॉडर्नाइजेशन के द्वारा, कंप्यूटराइजेशन के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप
प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्रोडक्टिविटी हमको हाई रखना है, बढ़ाना, ये अभी हम समझ गए हैं, क्योंकि हम बढ़ाएंगे प्रोडक्टिविटी तो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट हम सस्ते में और बेहतर दे सकेंगे। आपने देखा होगा इसमें प्रोडक्टिविटी का ही रीज़न है जो चाइना अपने प्रोडक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में सेल कर रहा है, मतलब सस्ते और बेहतर। अब यहाँ पर हम देखें प्रोडक्टिविटी में तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है टेक्नोलॉजी। ये जो मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन या जो भी हुआ, ये सब क्या है, टेक्निकल फैक्टर्स। तकनीकी में जो भी अपनी वृद्धि होती गई तकनीकी ज्ञान में, उससे कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। नो डाउट ये वाला कौन सा कारक रहेगा, दीर्घकालिक, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट होता है, यस ऑफ कोर्स यदि यही हम मोबाइल या कंप्यूटर में बोलें तो यही हमारा शॉर्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहे हैं। अभी आपका एंड्रॉयड का वर्जन आया 8, फिर हो गया 9, जबकि दूसरे पर आए हम प्रोडक्शन फैक्टर्स। यूजुअली प्रोडक्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स की गिनती में आते हैं। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करें कि टाटा मोटर्स में आप कब करना पसंद करेंगे या अपने पीतमपुर में आयशर मोटर्स में, तो आपका जवाब होगा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। यानी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी जो सुविधाएं देते हैं उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके बाद कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स, वो प्योरली आपके ऊपर निर्भर रहते हैं। इसके बाद हम बात करें फाइनेंस फैक्टर्स। आप जब भी कहीं पर नौकरी जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। फाइनेंस में पैसे की बात नहीं बल्कि इसके साथ पर्क्स की भी बात होती है कि रहने को मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेगा, बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यदि कोई कंपनी अडॉप्ट करती है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तभी वो इस चीज़ को कर रही है। इसको हम आगे प्रोडक्टिविटी साइकिल में भी देखेंगे। इसके बाद आता है मैनेजमेंट फैक्टर। मैनेजमेंट इज़ अ की फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा है कि इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ माइंड सेटअप। यानी कि मैनेजमेंट के दिमाग में यदि है कि मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने एफर्ट्स को लगा करके और सबको बेहतर लीडरशिप के साथ काम करेगा तो नो डाउट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ और दीर्घकालिक फैक्टर्स हैं। आप देखिए गवर्नमेंट फैक्टर्स जो हैं ये प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी कि 3G से 4G पर जाना है। उस पॉलिसी से देखिए आज रिलायंस कहाँ पहुँच गया है। नो डाउट इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फैक्टर। इसके बाद लोकेशन फैक्टर्स आते हैं आपके कि इंडस्ट्री पर्टिकुलर लोकेशन पे ही लगी होती है। जैसे कि हम बात करें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, चूँकि उनको ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए तो वो यूजुअली आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पर ही होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं, इनको आप अपनी भाषा में हिंदी में या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। वो मैं नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आप देखें, लेकिन इस सवाल के जवाब में ये सारे फैक्टर्स गिनती में आना चाहिए और इसमें दीर्घकालिक आपको बताना चाहिए। टेक्निकल फैक्टर्स दीर्घकालिक हो गया आपका, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर दीर्घकालिक हो गया, गवर्नमेंट फैक्टर्स दीर्घकालिक हो गया, बाकी जो फैक्टर्स हैं अपने वो सब अपने शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जैसे ही आप मैनेजर बदलते हो पता चला उस फैक्ट्री का काम या तो बहुत इम्प्रूव हो गया या फिर बहुत ज़्यादा डिके हो गया। तो मैनेजर्स आर आल्सो अ फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर प्रोडक्टिविटी साइकिल। प्रोडक्टिविटी साइकिल में मैंने 2 इमेज बनाई हैं, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। इनके सोर्स लिखे हैं मैंने कहाँ से लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात कर लेते हैं। चलिए आइए हिंदी में यदि हम बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि आपकी उच्च उत्पादकता है या इम्प्रूव मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी हाई है तो आप अपने वर्कर्स को या मैनेजर्स को अधिक वेतन देंगे। चूँकि आपकी वेतन पैसे अच्छे हैं आपके पास तो आप अपने वर्कर को ट्रेनिंग भी देंगे। जब उनको ट्रेनिंग देंगे तो मान लीजिए आपने उनको ITI किया है और आपने कोई 6 महीने का कोर्स करा दिया तो आप उसको क्या करेंगे, प्रमोट भी कर देंगे, पदोन्नति दे देंगे। पदोन्नति देंगे तो उस वर्कर की जो पूरी फैमिली है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। पहले वो साइकिल से आता था, अब वो बाइक से आने लगेगा। इससे क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। जब प्रोग्रेस होगी, चूँकि उसके पास पैसा है तो वो
अपने पैसे को खर्च करेगा खरीदने में, क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। जब खरीदेगा मार्केट से तो अधिक कारखाने और अधिक रोजगार बनेगा। जब अधिक कारखाने होंगे, अधिक रोजगार बनेगा तो सामाजिक सुविधा बढ़ती जाएगी। जब सामाजिक सुविधा बढ़ेगी तो उससे देश की संपदा में वृद्धि होगी, और देश की संपदा में वृद्धि होने से साधनों का अच्छा उपयोग होगा और फिर प्रोडक्टिविटी फिर से बढ़ेगी। तो ये पूरा एक चक्र है जो कि मतलब हाई प्रोडक्टिविटी का है। अब आप देखिए, इंग्लिश में अपन बात करते हैं, अंग्रेजी में जो है कि सबसे ऊपर से चलते हैं, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। इसके 2 एरो बाहर निकले हुए हैं। पहले हम कॉर्नर वाले से चलते हैं, लेफ्ट कॉर्नर से, कि प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव होने से आपका आउटपुट ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन कास्ट या इनपुट कास्ट कम होती है। जब कास्ट कम होगी और आउटपुट ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इससे आपकी सेविंग ज़्यादा होगी। अब दूसरा एरो जो निकल रहा है उसको देखें। चूँकि आपने प्रोडक्टिव बढ़ाई है तो आप वेजेज बढ़ा देंगे, वेजेज बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट, क्योंकि लोग खरीदेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आप देखते हैं यहाँ पर मास प्रोडक्शन का हमको बेनिफिट मिलेगा, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस कम हो जाएगी तो आपका सेविंग होगी। अब जब ये सेविंग होगी तो ये कोई लॉकर में या बैंक में तो रख नहीं देगा, ये इन्वेस्ट करते हैं। जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो रखते नहीं हैं कहीं बैंक वगैरह में, बल्कि वो क्या करते हैं, इस सेविंग को फिर से अपनी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर मोर प्रोडक्शन कारण भी आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और मोर इन्वेस्टमेंट होगा तो आप क्या करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी नई से नई लाएंगे। जब नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो फिर से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी साइकिल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो मैंने कंटेंट वाइज देखा है कि प्रोडक्टिविटी साइकिल पर प्रश्न आता है कि आप प्रोडक्टिविटी साइकिल को समझाएं, तो आप इंग्लिश में या हिंदी में समझा सकते हैं ये वाले चित्र बना करके। वेज ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बता सकते हैं, फैक्टर्स को बता सकते हैं, प्रोडक्टिविटी का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में रिलेशन जो है वो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जा कर के हमारी आज का ये चैप्टर 2 जो है प्रोडक्टिविटी वो कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।